Hello students, so today I am going to discuss about constitution. So let's see making of the Indian constitution. मतलब भारतीय संविधान का निर्माण. Like South Africa, Indian's constitution was also drawn up under very difficult circumstances. मतलब क्या है, दक्षिण अफ्रीका की ही तरह भारत का संविधान भी बहुत क्या है, डिफ़िकल्ट कठिन परिस्थितियों के बीच बना है. ठीक है. द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वाज नॉट एन ईजी अफेयर. मतलब क्या है, भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना का क्या काम आसान नहीं है. क्या करना, उन्होंने बोला ना, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री, विविधता वाले देश को, इंडिया को क्या बनाना आसान नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन एट दैट टाइम द पीपल ऑफ इंडिया वर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू द सिटीजन. भारत के लोग क्या कर रहे थे, तब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे, मतलब उभर रहे थे. ठीक है. द कंट्री वाज बोर्न थ्रू अ partition on the basis of religious difference. This was a traumatic experience for the people of India and Pakistan. मतलब देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की जो बांटा गया वो उसको क्या करा था, उन्होंने सहन किया था भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए. बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाले अनुभव में था. At least 10 lakh people were killed on both sides of the border in the partition related violence. विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ से कम 10 लोग क्या करे हो गए थे, मारे गए थे. There was another problem. The British had left it to the rules of the princely state to decide whether they wanted to merge with India with Pakistan or remain independent. मतलब इतने लोग तो मारे गए थे. साथ ही साथ अंग्रेज़ों ने देसी रियासत के शासकों को आज़ादी दी थी, भारत और पाकिस्तान को जिसमें इच्छा हो अपनी रियासत में विलय कर दें और या स्वतंत्र रहें. क्या रहें, इंडिपेंड. द मर्जर ऑफ दिस प्रिंसली स्टेट वाज अ डिफ़िकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क. मतलब क्या हुआ, जो मर्जर स्टेट थे, मतलब जो विलय विरासत 3 रियासतों को विलय मुश्किल और निश्चय भरा काम था. ठीक है. When the constitution was being written, the future of the country did not look as secure as does today. The maker of the constitution had anxiety about the present and the future of the country. मतलब मुश्किल भरा भी था. जब संविधान लेखा तय करता है तो हमें बताता है कि नागरिकों को क्या अधिकार है. ठीक है. मतलब जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है. संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की क्या थी, एनएक्सिटी मतलब चिंता थी. ठीक है. द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान निर्माण का रास्ता. डिस्पाइट ऑल दिस डिफिकल्टीज देयर वाज वन बिग एडवांटेज फॉर द मेकर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं का एक बड़ा लाभ था. क्या लाभ था? Unlike South Africa, they did not have to create a conscience about what a democratic Indian should like. मतलब दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के बारे में ही सारी बात सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय भारत में क्या थी, नहीं थी. ठीक है. भारत मच ऑफ दिस कॉन्शियस हैड involved during the freedom struggle. Our national movement was not much a struggle against a foreign rule. It was also a struggle to reinvent our country and the transform our society and politics. There were sharp difference of the opinion within the freedom struggle about the part India should take after independence. Such difference exists even today. Yet some basic ideal had come to be accepted by almost everyone. मतलब भारत आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था. हमारा राष्ट्रीय आंदोलन का सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष पर नहीं था. ये न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का, वरन अपने समाज को राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन था. आज़ादी के बाद भारत को किस तरह रास्ते पर चलना चाहिए, इसे क्या करना है, उसे लेकर आज़ादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे. ऐसे कुछ मतभेद अब तक भी बने हुए हैं. कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी है. ठीक है.
किस पे कायम हो चुकी है? एक्सेप्ट बाय ऑलमोस्ट एवरीवन। as far back as in 1928, जो मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। मतलब इन्होंने क्या किया गया? 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। 1931 द resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how independent India constitution should look like। मतलब कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन प्रस्ताव यह रूपरेखा रखी गई थी, आज़ाद में भारत की संविधान कैसा होगा। ठीक है। बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स वर कमिटेड टू द inclusion of universal franchise right to freedom and equality and to protecting the rights of minority in the constitution of independence India. Thus some basic value were accepted by all leader much before the constituent assembly met to deliberate on the constitution। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम बेस मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की क्या बनी गई थी? सहमति बन चुकी थी। ठीक है। द familiarity with political institution of colonial rule also helped develop agreement over the institution design। मतलब औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से नई राजनीतिक संस्थाओं को स्वरूप तय करने में मदद मिली। द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली टू अ फ्यू। मतलब अंग्रेजी हुकूमत में बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। वन ऑन दैट बेसिस द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस वेरी वीक लेजिस्लेचर। मतलब क्या था? इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायक का गठन किया वह बहुत कमजोर थी। क्या थी? बहुत वीक थी। लेजिस्लेटिव इलेक्शन वर हेल्ड इन 1937 टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड मिनिस्टर ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया। मतलब एक तो जो लेजिस्लेचर उन्होंने क्या किया था, जिसका चुनाव किया वो तो कमजोर थी। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराया गया। उनमें से बनी सरकार पूरी तरह से कैसी थी? डेमोक्रेटिक थी, लोकतांत्रिक थी। Democratic governments, but the experience gained by Indian in the working of the legislative institution proved to be very useful for the country in setting up its own institution and working in them। मतलब कैसी थी? तो जो सरकारें थी वो कैसी थी? डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक थी। ठीक है। पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब होता जब लाभदायक हुआ, क्योंकि इन भारतीय लोग जो काम करने का अनुभव तब लाभदायक होगा क्योंकि इन भारतीय लोग दैट इज़ वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर्स फ्रॉम कॉलोनियल लॉज लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1930। भारतीय लोगों को जो अपनी संस्थाओं व्यवस्था बनानी थी, चलना था, इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस्त का तस्त अपना लिया गया। 1935 को भारत सरकार कानून। ठीक है। ईयर्स ऑफ थिंकिंग एंड डेलिब्रेशन मतलब आज़ादी के बाद क्या हुआ? ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड अनदर बेनिफिट। आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों से लेकर चले चिंतन वहसी ने भी काफ़ी क्या करा? लाभ पहुंचाया। ठीक है, लाभ पहुंचाया। अवर लीडर्स गेन कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम अवर कंट्रीज अदर कंट्री बट on our own terms. Many of our leaders were inspired by the ideals of French Revolution। Inspired of French Revolution मतलब हमारे नेताओं ने इतने अविश्वास आ गया कि उन्हें बाहर के विचार और को अपना ज़रूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों और फ्रेंच रेवोल्यूशन in the Russia had inspired many Indians to think of shaping a system based on social work, not simply imitating what other had done. At each step they were questioning whether these things suited our country. All these factors contributed to making of our constitution। मतलब ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज अमेरिका अधिकार की सूची से काफ़ी प्रभावित थे। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने अनेक भारतीयों को
प्रभावित किया। वे सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करते थे, लेकिन दूसरों की सिर्फ नकल कर रहे थे। हर कदम पे वे क्या कर रहे थे, सवाल पूछते थे क्या चीज़ें भारत के लिए उपयुक्त है, और इन सभी चीज़ों ने हमारे संविधान के निर्माण में मदद की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान सभा, ठीक है। Who them were the maker of the Indian Constitution? Who will find here very brief sketch of some of the leader who played an important role in making the Constitution. फिर भारत के संविधान में निर्माता कौन थे, या आपको संविधान बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में संक्षेप में कुछ जानकारी क्या होगी, मिलेगी। जिसे क्या कहा गया है, संविधान, ठीक है, कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई। जो इलेक्शन है वो कब किए गए, चुने गए जनप्रतिनिधियों को भी सभा संविधान नागरिक सदस्यों को लिखने के लिए काम करती है, संविधान सभा कहते हैं। तो भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में क्या किया गया, इट्स फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन December 1946 सम आफ्टर द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। मतलब पहली बैठक हुई 1949 के बाद, तत्काल बाद दो हिस्से भारत और पाकिस्तान में बट गए। किस में बट गए, भारत और पाकिस्तान में, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डिवाइडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ पाकिस्तान। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली that wrote the Indian Constitution had 299 members. The Assembly adopted the Constitution on 26 November 1949, but it came into effect on 26 January 1950, ठीक है। कब बन गई थी, 26 नवंबर 1939 को ये, मतलब 26 नवंबर 1949 को ये बन गई थी, और 26 जनवरी 1950 को इसको क्या किया गया, इफेक्ट में आई। टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट जनवरी 26 एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर, ठीक है। संविधान सभा की भी दो हिस्सों में बढ़ गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिनमें 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया, और संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या किया, लागू हुआ। इसी दिन ये याद हमें हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्या करते हैं, मनाते हैं, क्या करते हैं, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। Why should we accept the constitution made by assembly more than 6 decades ago? हम मतलब इस सभा द्वारा 50 साल से भी पहले बनाए गए संविधान से हम क्यों मानते हैं, मतलब तो वी हैव ऑलरेडी नोटेड वन रीज़न अब द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यू ऑफ इट्स मेंबर अलोन। हमने पहले ही इसके कारण का जिक्र किया, संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचार को ही व्यक्त नहीं करता है, ठीक है। इट एक्सप्रेस अ ब्रॉड consensus of its time. Many countries of the world have had to rewrite their constitution afresh because basic rules were not acceptable to all major social group of politica. मतलब ये हमारे समय की व्यापक सहमति को व्यक्त करता है। दुनिया के कई देशों में संविधान फिर भी लिखना पड़ा क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों को वहाँ के सभी सामाजिक समूह या राजनीतिक दलों की सहमति क्या थी, नहीं थी। In some other country, the constitution exists as a mere place of paper. No one actually follow it. The experience of our constitution is different. मतलब कई देशों में संविधान वह कागज का टुकड़ा या किसी अन्य किताब की तरह का दस्तावेज है, क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, कोई भी इसका आचरण नहीं करता, ठीक है। Constitution different. Over the last half century, several groups have questioned some previous of the constitution, but no large social group or political party has ever questioned the legitimacy of the constitution itself. This is an unusual achievement for any constitution. मतलब पर हमारे संविधान को एकदम से अलग है, क्यों है, पिछली आधी सदी से ज़्यादा ही अवधि में अनेक सामाजिक समूह ने संविधान के कुछ प्रावधानों का सवाल उठाए, पर किसी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है, क्या है, अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन।
The second reason for accepting the constitution is that the constituent assembly represented the people of India. संविधान को मानने का दूसरा कारण ये कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है। देयर वॉज नो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एट दैट टाइम, मतलब उस समय सार्वभौमिक वयस्क अधिकार नहीं था। क्या नहीं था? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था। सो द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कुड नॉट हैव बीन चूजन डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ इंडिया। इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे। It was elected mainly by the member of the existing provincial legislature that we mentioned above। मतलब इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबली के सदस्य ने किया था जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। दिस इंश्योर्ड अ फेयर जोग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर फ्रॉम ऑल रीजनल ऑफ द कंट्री। मतलब इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों में इसका उचित प्रतिनिधित्व हो गया था। ठीक है। ऑफ द country. The assembly was dominated by the Indian National Congress, the party that led India's freedom struggle। मतलब इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था। ठीक है। But the Congress itself included a variety of political groups and opinion. The assembly had many members who did not agree with the Congress in social term too। मतलब जिसने राष्ट्रीय कांग्रेस की अगुवाई की पर स्वयं कांग्रेस के अंदर कोई राजनीतिक समूह विचार पर लोग थे। सभी कोई सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस पर सहमत नहीं थे। ठीक है। द असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स, कास्ट, क्लासेस, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन। Even if the Constituent Assembly was elected by universal majority, its composition would not have been very difficult। सामाजिक रूप से इसमें सभी समूह, जाति, धर्म के पेशों के लोग थे। अगर संविधान सभा का गठन सर्वमोट वैश्व अधिकार के जरिए हुआ होता तो इसका स्वरूप काफ़ी कुछ इसी तरह का होता। Finally, the manner in which the Constituent Assembly worked gives सेंसिटिविटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जिस तरह संविधान सभा ने काम किया, वे संविधान जिस मैनर में काम किया, वे संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता क्या देता है, पवित्रता और वैधता देता है। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्कड इन अ सिस्टमेटिक, ओपन एंड कंसेंसुअल मैनर। First, some basic principles were decided and agreed upon. The drafting committee, chaired by Dr. V.R. Ambedkar, prepared a draft constitution for discussion. Several rounds of through discussion took place on the draft constitution। मतलब संविधान सभा का काम काफ़ी व्यवस्थित, खुला सर्वसम्मत बनाने का प्रयास पर आधारित था। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए, उन पर सबकी सहमति बनाई गई। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख, प्रारूप जो कमेटी थे, जो ड्राफ्टर कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। संविधान की प्रारूप प्रत्येक क्लोज बाय क्लोज, मतलब धारा पर की गई थी। कई दौरों में चर्चा हुई। मोर देन 2000 अमेंडमेंट वर कंसीडर्ड। 2000 से ज़्यादा संशोधन पर विचार हुआ। मोर देन 2000 द मेंबर डेलिब्रेटेड फॉर 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 years। मतलब 3 वर्षों में कुल 144 दिन गंभीर चर्चा हुई। कितनी? 114 दिन गंभीर चर्चा हुई। एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड, एवरी वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैज़ बीन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व्ड। मतलब हर पेज पर, हर प्रस्ताव, हर शब्द, वहाँ कही गई बात का रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। इन्हें कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कहा गया। क्या कहा गया? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हैज़ बीन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व डिबेट्स व्हेन प्रिंटेड। these delegates are 12 bulky volumes। This debate provide the rationale behind every provision of the constitution। मतलब जो डिबेट्स नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में, मतलब 12 बल्कि प्रकाशित किया गया। इन्हीं बहस से हर प्रस्तावना पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है। ठीक है। दीज आर यूज टू इंटरप्ट द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की व्याख्या के लिए इस बहस के दस्तावेज को उपयोग होता है। गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब भारतीय संविधान के बुनियादी मूल, गाइडिंग वैल्यू, बुनियादी मूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। In this book, we shall study the exact provision of the Constitution on different subjects at the stage
Let us begin by understanding why overall philosophy of what our constitution is all about. We can do this in two ways. We can understand it by reading the views of some of our major leader on our constitution, but it is equally important to read about the constitution says about its own philosophy. This is what the preamble to constitution does. Let us turn to these one by one. मतलब क्या था, इस किताब में कुछ विभिन्न विषयों पर संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करेंगे। अभी हम यही जानने की कोशिश करेंगे हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या है। ये काम हम दो तरीके से कर सकते हैं। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं कि परंतु हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे पढ़ता है उतना ही जरूरी। संविधान की प्रस्तावना यही काम कराती है। हम इसे बारी बारी क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो लेट्स टर्न टू दिस वन बाय वन। द ड्रीम एंड द प्रॉमिस, मतलब सपने और जो वायदे थे। Some of the you have noticed some missing from sketches of the makers of the Constitution. महात्मा गांधी, he was not a member of the Constituent Assembly. मतलब आपने कुछ को भारतीय संविधान निर्माता की सूची में एक बड़ा नाम ना होने पर हैरानी होगी, यानी महात्मा गांधी का नाम क्यों मतलब मिसिंग है, क्यों है? स्केच ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन महात्मा गांधी, ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, मतलब क्या नहीं है, वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। येट देयर वर मैनी मेंबर हु फॉलोड दिस विजन, मतलब सदस्य के पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों को क्या करते थे, फॉलो करते थे, अनुयायी थे उनके। ठीक है, ईयर एगो राइटिंग इन द मैगजीन इन यंग इंडिया इन 1931 ही हैड स्पेल्ड आउट व्हाट ही वांटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू डी, मतलब 1931 था में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने संविधान में अपनी उपेक्षा के बारे में लिखा था। क्या लिखा था? आई शैल स्ट्राइव फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारत के लिए मैं ऐसा संविधान चाहता हूँ। विल रिलीज इंडिया फ्रॉम ऑल, मतलब ऑल थ्रोल्डम एंड पेट्रोनेज, मतलब मैं भारत के लिए ऐसा चाहता हूँ जो से गुलामी और अधीनता से क्या करे, मुक्त करे। I shall work for an India in which the protest shall feel it is their country in those making they have an effective voice. मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूँगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी क्या करे, अपना माने और लोगों की देश के बनाने में उससे भी क्या हो, भागीदारी हो। ठीक है, एंड इंडिया in which there shall be no high class and low class of people, an India in which all community shall live in perfect harmony. There can be no room in such an India for the curse of untouchability or curse of intoxicating drinks and drugs. Women will enjoy the same rights as men. I shall be satisfied with nothing else. ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग निम्न वर्ग ना रहे, ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेलजोल से रहें, ऐसा भारत में छुआछूत और शराब नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह ना हो, औरतों का भी पुरुषों के बराबर क्या हो, अधिकार हो, और इसमें कम पर संतुष्ट नहीं होगा। ठीक है, ये किनके विचार थे? महात्मा गांधी जी के। ठीक है, दिस ड्रीम ऑफ एन इंडिया, this dream of India has eliminated inequality was shared by Dr. Ambedkar, who played a key role in the making of constitution, but he had different understanding of how inequality could be removed. भेदभाव और बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अम्बेडकर के मन में था, जिन्होंने संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असमानता कैसे दूर की जा सकती है उसके बारे में उनके विचार दूसरों से अलग हैं। he often bitterly criticized महात्मा गांधी एंड हिज विजन, मतलब अक्सर उन्होंने क्या की है, महात्मा गांधी जी के नजरिए की कटुआलोचना की है। ठीक है, एंड विजन इन दिस कंक्लूडिंग स्पीच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ही स्टेटस इज एनेक्सिटी वेरी क्लियरली, मतलब उन्होंने क्या किया, जो संविधान सभा के दिए गए अपने अंतिम भाषण उन्होंने अपना चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा। क्या रखा? On the 26 January 1950,
वी आर गोइंग टू एंटर अ लाइफ ऑफ काय में हम एंटर कर रहे हैं, किस पर हम एंटर कर रहे हैं, कंट्राडिक्शंस। मतलब 26 जनवरी 1950 को हमने विरोधाभास से सारे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, किसमें, विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी एंड सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, वी विल वी हैव इन इक्वालिटी। मतलब राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन में क्या है, असमानता से भरा होगा, किससे, इनइक्वालिटी से भरा होगा। इन पॉलिटिक्स वी विल वी रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट एंड वन वोट वन वैल्यू। राजनीति में हमें एक व्यक्ति एक वोट, हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को क्या करेंगे, मानेंगे। इन अवर सोशल इकोनॉमिक लाइफ वी शैल बाय रीजन अवर सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, कंटिन्यू टू डिनाई प्रिंसिपल ऑफ वन 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 वैल्यू। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लाइव दिस लाइफ ऑफ contradiction? How long shall we continue deny equality in our social economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. अपने सामाजिक आर्थिक जीवन, अपने सामाजिक आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी करेंगे। हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे। हम अपने सामाजिक आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे, और ये नकारना ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डाल देंगे। क्या कर देंगे, पुटिंग और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन प्रील, किस में डालेंगे, संकट में डाल देंगे। फाइनली लेट अस टर्न टू जवाहरलाल नेहरू गिविंग द फेमस स्पीच टू कॉन्टिनेंटल असेंबली एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑन 15 अगस्त 1940। आखिरकार 15 अगस्त 1947 के मध्यरात्रि संविधान में दिए गए जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण कौन कौन से थे? फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो संविधान की फिलोसफी थी, संविधान दर्शन, ठीक है। संविधान दर्शन, वैल्यू दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड फ्रीडम स्ट्रगल एंड वर टर्न nurtured by it form the foundation of Indian democracy. These values are embedded in the preamble of the Indian Constitution. मतलब जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी है और उसे दिशा निर्देश दिए थे, उस क्रम में जांच परख दिए गए भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। द गाइड ऑल द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, the constitution beings with a short statement of its basic value. This is called the statement of basic value. This is called the preamble of the preamble to the constitution, taking inspiration from American model. Most countries in the contemporary world have been chosen to begin their constitution with the preamble. मतलब धारा इन्हीं के अनुरूप बनी है। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी क्या थी, उद्देशिका के साथ होती है। संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका कहते हैं। अमेरिका संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश बने हैं, ठीक है। We pupil, in order to form a more perfect union, establish चलो ये देख लेते हैं। Let us read our constitution very carefully and understand meaning of its keywords. मतलब हम प्रस्तावना के साथ क्या करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रीड लाइक अ पर्सन ऑन डेमोक्रेसी। आइए हम संविधान की प्रस्तावना को बहुत सावधानी से पढ़ें, उसमें प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द को क्या मतलब समझे। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र का एक खूबसूरत कविता सी लगती है, ठीक है, पोएम लगती है ऑन अ डेमोक्रेसी। इट कंटेन द फिलोसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बुल्ट। मतलब क्या है, इसमें वह दर्शन शामिल है जिससे संविधान का निर्माण हुआ है, ठीक है, संविधान का निर्माण। इट प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एंड
evaluate any law and action of government to find out whether it is good or bad. It is the soul of Indian Constitution. मतलब यह दर्शन सरकार किसी कानून और फैसले का मूल्यांकन प्रेषण का माना के तय करता है। इसके सारे परखा जा सकता है कि कौन कानून कौन फैसला अच्छा है कौन बुरा है। भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic public, भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र क्या है गणराज्य बनाने के लिए and secure all citizen justice, social, economic, political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and promote amongst them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the नेशन। मतलब समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीति न्याय विचार अभिव्यक्त विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तब उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित करने वाली प्रभुत्व बढ़ाने के लिए इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 2060 डे ऑफ नवंबर 1949 डू hereby adopt enact and give to ourselves constitution। दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी में इसको क्या संविधान को अंगीकृत किया अधिनियम तथा आत्मर्पित करते हैं। ठीक है। इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन मतलब क्या हुआ जो इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन हुआ संस्थाओं का स्वरूप। A constitution is not merely a statement of value and philosophy. As we noted above, a constitution is mainly about embodying these values into institutional agreements. Much of document called Constitution of India is about these agreements. मतलब संविधान सिर्फ मूल्य और दर्शन का बयान पर नहीं, जैसे कि हमने पहले जिक्र किया है, संविधान इस मूल्यों को संस्थागत रूप देने का कोशिश की जिसे हम भारतीय संविधान कहते हैं। अधिकांश ने व्यवस्था को तय करने वाला है बहुत ही लंबे और विस्तृत दस्तावेज है। Therefore, it needs to be amended quite regularly to keep it updated. Those who crafted the Indian Constitution felt that it has to be in accordance with people's aspiration and change in society. They did not see as sacred, static, and unalternative law, so they made provision to incorporate change from time to time. These changes are called कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मतलब उन्होंने क्या बताया कि भारतीय संविधान निर्माता को लगा कि इसे लोगों की भावना के अनुरूप चलाना चाहिए और समाज में हो रहे बदलाव में दूर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने इस पवित्र स्थायी और न बदले जाने सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने बदलावों को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान रखा था। इन बदलावों को संविधान संशोधन कहा गया। The Constitution describes the institutional arrangement in a very legal language. If you read the Constitution the first time, it can be quite difficult to understand. Yet the basic institutional design is not very difficult to understand. Like any constitution, मतलब संविधान में संस्थागत व्यवस्था को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया गया। अगर आप संविधान को पहली बार पढ़ रहे हैं तो समझना मुश्किल लगेगा, फिर भी संस्थाओं को बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। किसी भी संविधान को तरह भारतीय संविधान को भी ये नियम बताता है जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। It defines who will how much power to take and which decision, and it puts limit to what the government can be, providing some rights to the citizen that cannot be violated. The remaining 3 chapters in this book are about these 3 aspects of the working of Indian Constitution. We shall look at some key constitutional provision in each chapter and understand how they work in the democratic politics. But this textbook will not cover all the salient feature of institutional design in the Indian Constitution. Some other aspect will be covered in your textbook next year. मतलब ये है कि इनमें स्पष्ट लिखा कि किसके पास कितनी शक्ति होगी और कौन
बारे में फैसला लेगा। साथ ही संविधान आयोग को स्पष्ट अधिकार देगा, सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय करता है। सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकता। पुस्तक के शेष 3 अध्याय भारतीय संविधान के इन तीन पक्षों के बारे में प्रत्येक अध्याय में कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधान पर नजर डालेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक राजनीति में किस तरह के काम करते हैं। लेकिन ये किताब भारतीय संविधान के द्वारा स्थापित सारी प्रमुख संस्थाओं और व्यवस्थाओं को नहीं समेटती। इसके कुछ पहलू पर आपके अगले वर्ष के में क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ देखो कुछ मीनिंग दी गई है, जिसे हम समझ लें। अपाद हेड मतलब रंग भेद करना, ठीक है। क्लॉज मतलब धारा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें पता है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान संशोधन, ठीक है। ड्राफ्ट मतलब प्रारूप, ठीक है। फिलोसफी दर्शन, प्रियम्बल प्रस्तावना, ठीक है। ट्रीजन देशद्रोह, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू।